नमस्कार दोस्तों, मीन मेकर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस चैनल में मेरा काम ये है कि जो छोटी-छोटी गलतियाँ जो रह गई हैं, उनको हाइलाइट करूँ, उनको दिखाऊँ, जिनको आप पकड़ नहीं पाए। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से ये अक्षय कुमार का एक ऐसा रौला बना रखा था ना कि भाई ऑरा है भाई का टशन है, भाई का स्टाइल है, भाई का स्वैग है। कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि असलियत क्या है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखोगे ये तो आपको लगेगा कि भाभी जी जो है जिसको एक भी डायलॉग मिला, उसका ऑरा ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो ये देखो यहाँ पे ये सीन है, इसका बेटा मर चुका है, ये खड़ा होता है और ये इसके सामने जाता है। अब पूरी सभा लगी हुई है, इसके अंडर जो काम करते हैं, उन लोगों की सभा है। ये अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देने के लिए उठता है, जाता है वहाँ पे। बीवी गुस्से में भरी पड़ी है, ठीक है? पेलने के लिए आई है उसको। सारा इल्ज़ाम इस पे लगा रही है, अपनी आँखों से बता रही है कि तेरी गलती है सारी और इसको पकड़ के यहाँ पे सबके सामने चपेड़ मारती है। पहली चीज़ तो गलत है, सबके सामने ना मर्द मारे, ना औरत मारे, ठीक है? वो गलत है बिल्कुल ही, दोनों की तरफ से गलत है। मैं एक्टिंग के लिए नहीं कह रहा, एक्टिंग दोनों सही कर रहे हैं। तेरी माता की है। झापड़ मार दी सबके सामने, सब देख रहे हैं इसको। अब देखोगे आप यहाँ पे तो जितने भी इसका भाई है, इसके नीचे जो काम करते हैं, ये जो आया जो इसको शामिल होना चाहता है, ये सब देख रहे हैं कि भाई सबके सामने लपेट दिया इसको। दुख में ठीक है वो अलग चीज़ है, लेकिन सबके सामने ना मर्द मारे ना औरत मारे एक दूसरे को, वो गलत है बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये औरा है इसका भाई, मतलब औरा के नाम पे क्या झंड हो रही है इसकी। ये औरा थोड़ी होता है यार। पीट रहे हो सबके सामने, आप चपेड़ मार रहे हो सबके सामने, या गाली भी दे रहे हो, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, सब गलत है। ये पर इसका बाप दिखाया है जो पहले से ही लंगड़ा था, इसको मरे हुए को मार रहा है। इसके पहले सारे साथियों ने इसको मार दिया बुरी तरह से, इसका एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें हालत इसकी ये है कि ये खड़ा भी नहीं हो सकता। वैसे भी लंगड़ा था, लेकिन यहाँ पे इसके गले से फब्बारे निकले, पूरी तरह से टूट गया, मतलब मरने वाली हालत में है। इमीडिएट जिसको अभी आईसीयू में पहुंचना चाहिए था, उसको ये पकड़ के मारेगा। जैसे अफ्रीकन कुत्ते होते हैं ना, शिकार करके लाते हैं और अपने गले में खाना रख लेते हैं, अपने पेट में, और बच्चों के सामने जाके उगल देते हैं और फिर बच्चे उसको खा लेते हैं। अब सोचो उन बच्चों को कोई कहे कि भाई बच्चों का हो रहा है, ये वैसी चीज़ हो गई कि इसका क्या हो रहा है जब इसके सारे साथियों ने घेर रखा है, इसको बुरी तरह से पड़ा हुआ है, टूटा हुआ पड़ा बिल्कुल। अब ये अक्षय कुमार आके इसको पकड़ के मारेगा सबके सामने, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ, मैं उसको नहीं झुठला रहा, वो कहानी में होगा जो भी कुछ हुआ होगा, असली जो भी है वो मेरे को नहीं पता ना, मेरे को उससे कोई मतलब। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो दिखा रहे हैं ना ऑरा है भाई का, कहाँ से ऑरा निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी ये एक तरह से देखा जाए तो ना ये विलन इतना तगड़ा है कि भाई ये खुद से सब कुछ कर रहा है। इसके इसके जो लोग हैं उन्होंने इसको मार पीट के ऐसा कर दिया, ये अपने खुद को बचाव नहीं कर सकता, गले में से फव्वारे निकल रहे खून के, ठीक है? बोल नहीं पा रहा ढंग से वो, ठीक है? अपना बचाव नहीं कर पा रहा खुद का वो, उसको पकड़ के मारना, उसमें क्या हो रहा होता है भाई, मुझे बताना जरा। कहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है कि खतरनाक विलन बन गया है, कुछ ऐसा हो? कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, तो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से स्वैग है, कहाँ से क्या स्टाइल है? अब यहाँ पे इस सीन में आप देखोगे तो गोलीबारी चल रही है खूब भयंकर, ठीक है? इसके साथ ही आगे बैठे हैं, है ना, वो भी गोलियां झेल रहे हैं, और संजय दत्त तो बोनट पे बैठा है, जबकि इसके साथी भी गोलियां चला रहे हैं बदले में। ये छुपा बैठा है बीवी के पीछे, आप देख सकते हो आगे की तरफ से गोलियां चली तो सबसे पहले बीवी को लगेगी, ये बीवी के पीछे छुप के बैठा भाई, बस वो कोई मतलब नहीं। हालांकि एक्चुअल सीन में क्या हो रहा है कि अपने बच्चे को बचा रहा है, दोनों ने घेर लिया है ना, लेकिन सीट के नीचे बैठा सकते थे, लिटा सकते थे, बच्चा तो बेहोश ही था वैसे भी। लेकिन देखो हरकतें देखो, बीवी आगे है और ये तो दोनों इनका स्वैग है भाई। देखो संजय दत्त ऊपर बैठा है बोनट के, गोलियां चल रही हैं, ये होता है स्वैग, ये होता है ऑरा। ये नहीं होता, गोलियां आगे से चल रही हैं, आगे इसके दो लोग बैठे हैं, वो जूझ रहे हैं, ये पीछे वाली सीट पे है, उसके बाद भी पीछे बैठ के और छुप रहा है अपनी बीवी के पीछे ही। यहाँ इसको जब संजय दत्त पकड़ लाया, ठीक है, तो यहाँ पे डायलॉग चोद रहे हैं भाई ये बेवजह के, और फिर कुट रहा है फिर, और कुटने का काम ही है भाई। अब ये बताओ कहाँ से हो रहा दिख रहा है इसका आपको? ये चपेड़ मार रहा है पकड़ के इसके सबके सामने, और ये बाकी के इसके जो लोग हैं जो छोटे मोटे वो हैं सिपाही, वो भी कूट रहे हैं इसको पकड़ के। ये कैसा स्वैग है भाई, कहाँ स्वैग है? तो कुट रहा है बुरी तरह से ये स्वैग थोड़ी होता है यार। यहाँ पे इसको एनकाउंटर के लिए लेके आता है ये, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि ये इसको कहता है लाले झेल लेगा तू, तो ये कहता है हाँ लाल, मैं झेलने की कोशिश करूंगा लाले। अरे यार, एक तो लाले वाले वाला कौन सा डायलॉग लिखा, किस चुपती ने डायलॉग लिखे हैं। उस ऊपर से ये कुट रहा है कि हाँ मैं झेल लूंगा, मैं कोशिश करूंगा झेलने की, पिट रहे हैं यहाँ पे। ये कहाँ से सोएगा भाई? ना तो विलन ऐसा लग रहा है कि डर लग जाए आपको, हिल जाओ आप अंदर से, रूह कांप जाए आपकी, ना ऐसा हो रहा है कि आपको इससे नफरत हो रही है ऐसी कि नफरत हो जाए, कितना कमीना घटिया इंसान। कोई भी चीज़ होती है उसमें सलाह ले रहा है दूसरों से, तू बता क्या करना चाहिए, तू बता क्या करना चाहिए, ऐसा वाला तो वो है ना, बॉस तगड़ा है। तो कहाँ का हो रहा है भैया, कहाँ से हो रहा दिख गया इसमें?
ये सिर्फ पीआर वालों का फैलाया हुआ हो रहा था और कुछ नहीं था भाई। एक्टिंग के लिए नहीं बोल रहा, एक्टिंग अच्छी करता है, लेकिन चूसे गुठली जैसा हीरो इसका कहाँ हो रहा है यहाँ देखना। ये ऐसा लग रहा है बच्चे जो उसमें होली में पिचकारी नहीं चलाते वैसी वाली बंदूक लग रही है इसके हाथ में, बिल्कुल बचकानी सी। ओहो हो। एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेशन दे रहा है यहाँ पे, एक्सप्रेशन अच्छे भी देता है लेकिन यहाँ पे ओवर कर रहा है ये बेवजह। इसकी जरूरत नहीं है। इतने पुलिस वाले सामने आ गए, ठीक है, और ये फट गई इसकी और ये भाग जाएगा भाई यहाँ से। स्वैग देखो इसका, ये है संजय दत्त का स्वैग। गोली चल रही सामने से, पल के भी नहीं झपक रही उसकी। ये होता है स्वैग, ये होता है ऑरा। ये नहीं कि भग रहे हैं भाई, कुत्ते की तरह भग रहा है गीदड़ों की तरह, और खत्म हो गई भाई, तो ये लोग फेंक दी। जबकि दो हैं लोग, पूरे जंगल में सिर्फ दो ही लोग हैं। अबे एक एक हाथ कर लेना, वो छोड़ के भग क्यों रहा है उसको। ऑरा है तेरा, तो तेरा तो स्वैग है ना, तो यहाँ दिखाना चाहिए था ना वो स्वैग। स्वैग कुछ दिखाया नहीं, लेकिन खाली बोल ही रहे हैं कि स्वैग है, ऑरा है, स्टाइल है। भाई छा गए तो सब पे भारी पड़ गया, घंटा भारी पड़ गया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से देखना। भग रहा है कुत्तों की तरह, और वहां पे वो गोली चल पैर में लग गई है इसके। और इससे बढ़िया इसका जो दूसरे लोग हैं इसके गुंडे, वो उससे ज्यादा वो है ताकतवर, वो उससे ज्यादा हिम्मत वाले। ये देखो ये गंजा जो है इसका, ये भाई अकेले कूट रहा है सबको ये। सब सामने खड़े हैं पुलिस वाले, हालांकि चूतियापंती कर रहे हैं ऐसे बेवकूफ़ी, ऐसे तो बचने का मतलब ही नहीं, आपको मारना है, मरने के लिए थोड़ी बैठे वहाँ पे। तो खैर ये सबको सब वहाँ पे खड़ा है सबके सामने, जाके बिल्कुल नेक टू नेक लड़ रहा है, सामने से खड़ा हो गया, गोली लग रही, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, दो चार गोली से तो कुछ पता भी नहीं पड़ रहा है इसको, ठीक है, खड़ा है वहाँ पे, और ये और मार रहा है भाई, ठीक है। अच्छा इसमें लेकिन कमियां भी हैं कुछ इस सीन में। वो सामने कोई भी नहीं है लेकिन सामने गोली मार रहा है, वो साइड में खड़े हैं वहाँ पे गोलियां, फिर दूसरे सीन में कंटिन्यूएशन का एरर है, एकदम से सब लोग सामने आ जाते हैं। तो इसमें है, इसकी डिटेल में बाद में आपको दूसरा वीडियो लाऊंगा, इसमें डिटेल में जो एरर्स हुए ना, सीन में कई जगह कट भी लगे बड़े उल्टे सीधे एडिट में, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें वो गड़बड़ हो रही है, तो वो सब मैं आपको हाईलाइट करूंगा बाद में। पर पहले ये देखो, सामने कोई नहीं है, सबको मार रहा है भाई। अबे किसको मार रहा है, खाली गाड़ियों को मारने के लिए खड़ा है, चूतिया भी है क्या तू थोड़ा सा, हैं? थोड़ा पागल है क्या तू। अबे सामने कुछ है ही नहीं तो क्यों मारा, साइड में है ना, घुमा ही नहीं जाती क्या तेरे से ये गन, ये ऐसे अटक के ही रह गई तेरे, सीधी चलेंगी या तो सीधी चलेंगी या चलेंगी नहीं, ऐसे होता है क्या। तो अकल भी तो होनी चाहिए, माथे पे लगी हुई इसके। पहले गोली से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब गोली से फर्क पड़ जाएगा, और ऐसे पता नहीं कौन सा बम फोड़ देंगे इसके ऊपर कि फट ही जाएगा बिल्कुल ही गुब्बारे की तरह, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे, सिर्फ वो भयावह दिखाने के लिए कि भाई एकदम से गुब्बारे की तरह फट गया। यहाँ पे ये कुट रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे जंगल में इसको पकड़ के मारता है ढंग से ये। कहाँ से, मेरे को तो समझ नहीं आ रही, कहीं पे तो ऐसा दिखाते ना कि भाई बहुत खतरनाक है, कहीं खतरनाक नहीं, कुत्ते की तरह मार रहा है इसको पूरी तरह से, मारे चले जा रहा है, मारे चले जा रहा है, और वो हाथ भी नहीं हिला पा रहा अपने, इस तरह से उसको मार रहा है ये, ठीक है। जबकि इसका सर बर फोड़ा, खूब लड़ाई करके आए यहाँ पे अभी, लेकिन इसको खूब कूट रहा है ये स्वैग कैसे हुआ है भाई, कहाँ है स्वैग, कहाँ स्टाइल, कहाँ ऐसा रुतबा, कुछ तो दिखे ना। पूरी फिल्म में भाई छा गया है सब पे भारी पड़ गया, घंटा भारी पड़ गया है। कौन किसी के सपनों में भारी पड़ रहा है, पोगो देखो यार तुम लोग जाके, हैं पोगो देखने वाले लोगों को भारी लग रहा होगा भाई, कहाँ भारी लग रहा है ये। तो वही ये सब बकवास है ना। इसके ये जो स्वैग वैग का जो नाटक था ना, बकवास ही, टोटल खोखली है बकवास। पूरी पिक्चर देख ली, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई स्वैग नहीं है। मैं बिल्कुल बोलूंगा एक्टिंग सब ने अच्छी करी है। ये जो बाबू डकैत बना है, इसकी एक्टिंग देखो क्या कमाल एक्टिंग करी, लेकिन इग्नोर हो गया ये। ऐसे लोगों इग्नोर हो जाते हैं ऐसे पीआर की वजह से। और पीआर के चक्कर में मत पड़ो भाई कि इसका स्वैग उसका स्वैग वो भारी पड़ गया, उसकी एक्टिंग ये सब वो सब बकवास है, सब पीआर काम करते हैं। अपनी राय खुद बनाओ, मेरी बात भी मानो या मत मानो, ये आपकी मर्जी, कोई ज़रूरी नहीं मेरी बात मानना, ये मेरी राय है ना, ज़रूरी नहीं है। मुझे जो लगा मैंने बता दिया, आपको शेयर कर दिया। बाकी डिटेल में एक और वीडियो लेके आऊंगा, इसमें एक एक इसमें फ्रेम बाय फ्रेम जो एरर हुए ना वो सब आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ना कोई एडिट ऐसी मस्त हुई है, ना डायलॉग में कुछ ऐसी चीज़ है, मैं सारी कमियां ना निकाल निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे भी मेरा नाम तो मीन मेकर है। सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो मिलते हैं, बाय।